हेलो बच्चों। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। वहां पर हमने एक डाइपोल के कारण पोटेंशियल पढ़ा था। ठीक, एक डाइपोल रखा हुआ है कहीं पे, ठीक ना, और उसके किसी एक्सियल पॉइंट पे या इक्वेटोरियल पॉइंट पे या किसी अदर पॉइंट पे, है ना, अगर पोटेंशियल आपको निकालना हो तो कैसे निकालोगे, मैंने उसे बताया था आप लोगों को। ठीक है, उसको मैं जरा सा रिवाइज कर देता हूं। मैंने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P cos थीटा बाई आर स्क्वायर। यहां पे P कहलाता है डाइपोल का डाइपोल मोमेंट, है ना, किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल का, है ना, डाइपोल मोमेंट जो है ना, ये जैसे मान लीजिए कि ये माइनस चार्ज है और ये प्लस चार्ज है। ठीक है, दो चार्ज से बना हुआ है डाइपोल, इन दोनों के बीच का लेंथ है 2L या 2A मानते हैं। ठीक है, 2A। तो लेंथ और चार्ज का प्रोडक्ट, है ना, किसी डाइपोल में चार्ज कितना है और उसका लेंथ कितना है, उन दोनों का प्रोडक्ट ये कहलाता है डाइपोल मोमेंट, है ना। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं P से, यानी कि P बराबर हो गया चार्ज इनटू लेंथ। ठीक है, और यहाँ पे R कहलाता है वो डिस्टेंस, है ना, जहां का मुझे पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो आज हम लोग जो है इसी फॉर्मूले पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आप लोग तो ये सब पढ़ लिए हैं, है ना, और जिनका छूट चुका होगा वो मेरा देख लेंगे YouTube पे लेक्चर नंबर 3। ठीक ना, तो ये क्लियर हो जाएगा पॉइंट आपको। चलिए आज हम लोग देखते हैं इसी पे कुछ पॉइंट, इसी पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन हमने यहां पर लिख दिया है। ठीक है, इसमें आप लोग को फाइंड करना है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, इसको पहले पढ़ता हूं मैं, है ना। कहता है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, of moment 2 into 10 to the power minus 4 coulomb meter on a line making an angle of 60 degree। यहां पर जो है एक डाइपोल लिया गया है, मान लीजिए वो डाइपोल ऐसा है। ठीक है, यहां मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज और यहां मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, अब इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट जो है वो कहता है 2 into 10 का पावर माइनस 4 कूलम मीटर। डाइपोल मोमेंट आप लोग को पता है ना, ये होता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, यानी इधर की तरफ, है ना। ये हम लोग इसको इंडिकेट करते हैं P। ठीक है, तो P का वैल्यू दे दिया, यहां पे P इक्वल टू दिया हुआ है 2 into 10 का पावर माइनस 4 कूलम मीटर। ठीक है, और डाइपोल के मिड पॉइंट से, ठीक है, डाइपोल के मिड पॉइंट से, बीच वाले पॉइंट से, है ना, यहां से कितना सेंटीमीटर की दूरी पर, ये आपका हो गया 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, है ना, यानी कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ऐसे यहां पे कोई पॉइंट है। ठीक है, ये P पॉइंट मान लीजिए, है ना, जिसकी दूरी कितनी है तो 10 सेंटीमीटर, इसको मानते हैं R, है ना। तो ये R इक्वल टू हो गया 10 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में है तो इसको 100 से भाग कर दोगे, ये आपका आ जाएगा 0.1 मीटर में। ठीक है, और ये लाइन जो है एंगल कितना बना रहा है तो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये एंगल हो गया 60 डिग्री, है ना। उसको मान लेंगे थीटा, तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है पोटेंशियल कितना होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी V इक्वल टू। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है।
है ना। सिंपल क्वेश्चन अब आप लोग ट्राई कर सकते हैं। तो अगर आप लोग बना सकते हैं तो वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई कीजिए, ठीक है। चलिए, बना लिया आप लोग, ट्राई किए। चलिए देखिए, फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू p cos थीटा बाई r स्क्वायर, ठीक है। ये थीटा है, p cos थीटा, इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। ये आपका हो गया 9 इंटू 10⁹ इंटू p का वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁻4 और cos 60 डिग्री डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर, यानी 0.1 का स्क्वायर, ठीक है। 9 दूना 18, तो ये हो गया 18 इंटू कितना 9 माइनस 4 10⁻⁹ और ये cos 60 का होता है 1/2, ठीक है। और ये 0.1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 0.01, 0.01, ठीक है। यहां से अगर आप काटना चाहें तो ये कट जाएगा 9 बार में, और ये पॉइंट के बदले 2 अंक है ना, तो यहाँ तो 2 और जुड़ जाएगा वहां पे, यानी कि 9 इंटू 10⁻, कितना 9 माइनस 4 5 हो गया, 5 और 2 यहाँ पे 7, जब आ गया 7, ठीक है। तो ये आपका निकल गया वोल्ट, इतना वोल्ट, ये E का वैल्यू हो गया, ठीक है। ये आपका आंसर, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, आप लोग नोट कर लिए। चलिए मैं इसे बताऊं, अब देखना है इस पे सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए, ये हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए यहां पे कहता है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। तो देखिए यहां पे जो है एक डाइपोल है, ठीक ना। इस डाइपोल के एक्सिस पर निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक्सिस का मतलब हो गया ये वाला लाइन है ना, इस पर है ना, उधर ले लीजिए या इधर ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम उधर ले लेते हैं, है ना। एक्सिस पर उस पॉइंट का डिस्टेंस जो है कितना है, 10 सेंटीमीटर है फ्रॉम द सेंटर, है ना, यहां से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो ये आपका डिस्टेंस हो गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका पॉइंट, यहां पॉइंट मान लो, ठीक है। आप इधर भी मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए, तो डिस्टेंस हो गया 10 सेंटीमीटर या कहीं 0.1 मीटर, ठीक है। P दिया हुआ है 20 किलोमीटर, तो आपको निकालना है V का वैल्यू, V इक्वल टू 1, ठीक है। अब जरा देखो, यहां पर पॉइंट है एक्सिस पर, ठीक है। तो ऐसे केस में फॉर्मूला हम लोग यही यूज करेंगे, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बाई r स्क्वायर, ठीक है। यहां पर क्या करेंगे, एंगल की जगह पे जो है ना हम लोग ले लेंगे 0 डिग्री, ठीक है। 0 डिग्री क्यों होगा, तो क्योंकि पॉइंट अब जो है वो कहीं और नहीं है ना, ऊपर तो कहीं है नहीं, है ना। पॉइंट कहां पर चला गया, एक्सिस पर चला गया, ठीक है। मैंने लास्ट लेक्चर नंबर 3 में आप लोगों को लास्ट में बताया था स्पेशल केस, है ना। वहां मैंने आप लोगों को समझाया था कि अगर पॉइंट आपका कहीं और ना होकर के एक्सिस पर हो, ठीक है, तो वहां पर जैसे कि ये लाइन जो है यहां रहता तो कुछ एंगल बनता, ऐसे कुछ एंगल बनता, और झुक जाएगा तो कुछ और एंगल बनेगा, छोटा एंगल बनेगा, है ना। बिल्कुल नीचे आ जाएगा लाइन वो, है ना, ऐसा लाइन आ जाएगा, ठीक है। तो एंगल कितना बन जाएगा, 0 डिग्री, ठीक है। वहां मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया था, ठीक है। तो क्या करोगे, जब कोई पॉइंट रहेगा एक्सिस पर, ठीक है, तो वहां एंगल कितना लेंगे, 0 डिग्री लेंगे, ठीक है। तो for axial
पॉइंट, एक्सियल पॉइंट के लिए थीटा हो जाएगा 0 डिग्री, है ना। तो 0 डिग्री तो यहाँ पुट कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी इंटू कॉस 0 डिग्री पाई आर स्क्वायर। अब कॉस 0 का वैल्यू तो 1 होता है ना, 1 होता है, तो इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा पी बाई आर स्क्वायर, इसका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आ गया सिंपल में, है ना। अगर कहीं पे दिया हुआ है कि आपका पॉइंट जो है वो कहां पे है, एक्सिस पर है, ठीक है, तो अब ऐसे क्वेश्चन में हम लोग इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो ये v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और p बाई आर स्क्वायर, तो ये आपका 9 इंटू 10 टू पावर 9 और p का वैल्यू कितना लेना है, तो 20, अब बाई आर स्क्वायर यानी कि 0.1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका हो गया, कितना आ जाएगा 9 इंटू 10 का पावर 9 और 20 बाई इसका 0.01 पॉइंट काटेंगे तो ऊपर में 100, है ना। तो ये कितना हो गया 9 और 1 10, 10 और 2 12, है ना, 9 दूना 18, यानी कि ये हो गया आपका 18 इंटू 10 टू द पावर कितना आ जाएगा 12, ठीक है। फिर से देख लो आप लोग, है ना, 9 दूना 18, 18 हो गया और 9 को यहाँ है, 9 1 10, 10 2 12, ठीक है, इतना वोल्ट इसका आंसर है, ठीक है। नोट कर लीजिए आप लोग या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। चलिए अब देखते हैं इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन, आप लोग नोट कर लिए, चलिए ठीक है, मैं इसे मिटा देता हूं। और देखिए अगला क्वेश्चन जो है थर्ड नंबर क्वेश्चन, इसको पहले आप लोग समझ लीजिए। देखिए यहां पे कहता है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, यहां पर डिस्टेंस कितना है 30 सेंटीमीटर दिया हुआ, ठीक है, ऑन द एक्सिस ऑफ ए डाइपोल, यहां भी पोटेंशियल कहां पे निकालना है, तो डाइपोल के एक्सिस पर निकालना है ना, जिसका मोमेंट कितना दिया है 100। तो सिंपल क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हो गया, है ना। आप लोग ट्राई कीजिए, देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन है। इसमें r का वैल्यू दिया है 30 सेंटीमीटर, तो गिवन r इक्वल टू 30 सेंटीमीटर और p का वैल्यू दिया हुआ है 100 कूलम मीटर, एक्सिस पे निकालना है ना, तो एक्सिस यानी कि एक्सियल, v एक्सियल, ठीक ना। अभी मैंने बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में कि v एक्सियल बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p बाई आर स्क्वायर, है ना। यहां सॉल्व कर देते हैं, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और p का वैल्यू 100 और ये 30 सेंटीमीटर में है ना, तो ये 30 बाई 100 यानी ये आ जाएगा 3/10 मीटर, तो ये 3/10 का स्क्वायर। इसको आप लोग सिंप्लीफाई करके लिखोगे 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और ये 100 और ये लिखा जाएगा 10 का स्क्वायर और ये लिखा जाएगा 9, है ना, तो 9 से 9, ठीक है। तो 9 9 और 2 11, 11 और 2 13, ठीक है, ये आंसर। तो 10 टू द पावर 13 वोल्ट, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, इसको अपन वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। देखिए ये आज का चौथा क्वेश्चन हो गया। इसमें जो है कहता है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द एक्सिस ऑफ ए डाइपोल ऑफ मोमेंट 10 कूलम मीटर, ठीक है। यहां पे कहां निकालना है मोमेंट, ये आपका पोटेंशियल, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे निकालना है, ठीक है।
मतलब कि देखिए, ये समझिए पहले इसको, इस बात को पहले। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का केस। देखो उसको पहले समझ लो बच्चों। देखो जैसे ये हो गया एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना। मान लो कि यहाँ पे है माइनस क्यू चार्ज और यहाँ पे है प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। और ये लाइन कहलाता है एक्सिस ऑफ डाइपोल, ठीक है। और ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना। मतलब कि इसको दो बराबर भाग में बांटने वाला लाइन, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाला लाइन, जो कि 90 डिग्री पर हो, परपेंडिकुलर हो, है ना। परपेंडिकुलर हो और बाइसेक्टर हो। बाइसेक्टर का मतलब होता है दो भाग में बांटने वाला, ठीक है। मतलब कि यहां से वो लाइन ऐसे पास करेगा, ठीक है, ये ऐसा लाइन होगा, है ना। ये लाइन कहलाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। और दूसरी बात, इस पर पॉइंट आपने कहां लिया है, तो पॉइंट लिया गया है 50 सेंटीमीटर पे, ठीक है, 50 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर का मतलब हो गया यहां से 50, मान लो ये आपका हो गया पॉइंट वहां पे, है ना। ये आर का वैल्यू यहाँ पे 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां पे एक पॉइंट हमने लिया और इसका डाइपोल मोमेंट यानी कि P का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो P बराबर हो गया 10 कूलम मीटर, ठीक है। अच्छा ये बताओ, जब ये लाइन बिल्कुल 90 डिग्री पर है, सीधा हो गया, ठीक है, तो यहां पर एंगल क्या लोगे, 90 डिग्री, यानी कि थीटा का वैल्यू कितना हो गया, तो थीटा यहां पर हो गया 90 डिग्री, ठीक है। अब बताओ फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल निकालने का, तो फॉर्मूला होता है V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू P cos थीटा बाई r स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर देखो, जब इस लाइन के लिए हम निकालेंगे वैल्यूज का, तो एंगल क्या पुट करोगे, 90 डिग्री पुट करोगे, यहाँ पर थीटा 90 डिग्री बन रहा है ना। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू P cos 90 डिग्री बाई r स्क्वायर, ठीक है। cos 90 का वैल्यू कितना होता है, तो 0, है ना, 0, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू P इनटू 0 बाई r स्क्वायर। ये पूरा का पूरा खत्म, है ना, यानी कि V का वैल्यू कितना आ गया, 0। तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। ये दोनों वैल्यू का कोई यूज यहां पर नहीं करना है, ठीक है। R का वैल्यू कुछ भी हो, P का वैल्यू कुछ भी हो, है ना। पॉइंट आपने कहां लिया, पॉइंट क्वेश्चन में कहां लिया गया है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लिया गया है ना। और वहां के एंगल कितना होता है, तो 0 डिग्री 90 डिग्री होता है ना। और 90 का वैल्यू cos में 0 होता है, ठीक है। तो वो आंसर आपका ऐसे ही सिंपलीफाई हो गया, है ना। ऐसे क्वेश्चन को बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक ना, डायरेक्ट आपको आंसर याद रहेगा, ठीक है। चलिए, तो ये था कुछ क्वेश्चन जो मैंने लेक्चर नंबर 3 के टॉपिक पर बेस्ड करना बताया, है ना, उस पर बेस्ड था क्वेश्चन, है ना। अब हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसका अगला टॉपिक, ठीक ना।